पूरा का पूरा बेस्ड होगा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का जो क्लास बेस्ड होगा वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा, यानी आज जो हम लोग करेंगे वो नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। यदि आप क्लास 5th में है और यदि आप सैनिक का क्या कर चुके हैं बच्चों, फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो याद रखिएगा ये नंबर सिस्टम का क्लास करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस लाएंगे। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बीच में, राइट इन वर्ड्स में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? वर्ड्स में लिखना है, लेकिन ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। आप इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ लिए होंगे, रोमन नंबर सिस्टम पढ़ लिए होंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है बच्चों, कोई भी नंबर को वर्ड में लिखने के लिए प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो क्या याद करना है? वंस इसे कहते हैं, टेंस कहते हैं, साथ में 100 कहते हैं, इसके बाद इसे क्या कहते हैं बच्चों? थाउजेंड कहते हैं, 10,000 कहते हैं, 100,000 कहते हैं, मिलियन कहते हैं, और साथ में 10 मिलियन कहते हैं, 100 मिलियन कहते हैं। ये हमारा जो है पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू जो है बच्चों वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा का जो यूज किया जाता है वो आफ्टर 3 डिजिट। याद रखिएगा 3 डिजिट के बाद क्या इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे वंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? टेंस कहते हैं, इसे 100 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद इसे क्या कहेंगे बच्चों? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब इसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो बच्चों यहाँ 200, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 243 मिलियन 1800, ये 183,017। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है, पूरा 243 मिलियन, 243 मिलियन 183,000, 183,017। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ये क्या है? करेक्ट है। क्यों? तो यहाँ पे 240 मिलियन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 43 है तो 40 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 243 मिलियन दिया हुआ है, 180 लिखा हुआ है, 83,000 लिखा हुआ है और 71 लिखा हुआ है, जो कि 71 है ही नहीं है। 71 है क्या? नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 2500 है, यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है, जो कि क्या है बच्चों? 243 मिलियन है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट का क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, पेन का जो कलर है बच्चों ये चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट रख लेता हूँ ताकि आपको भी ज्यादा समझ। तो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? राइट द नंबर। जो भी नंबर है बच्चों उसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, वर्ड के फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको नंबर में लिखना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 225 मिलियन, तो 225 मिलियन के बाद 500,000। देखो बच्चों 225 दिया हुआ है और 500 दिया हुआ है और साथ में 783 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले 225 मिलियन, 5,000 क्या है बच्चों? 5,000। उसके बाद दिया हुआ है 783, 780। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो सबसे पहली बात है पढ़ना है। राइट इन द नंबरल 3,51,02,001। अब देखो यहाँ पे देखना है क्या दिया हुआ है? 3 करोड़। क्या होगा बच्चों? 3 करोड़ 51 लाख। तो 3 करोड़ 51 लाख, इसमें तीनों में A52 ये होगा नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है? 51,02,000, 51,02,000 और लास्ट में क्या है? 61, 61 इसमें है। 1000 कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे है, यहाँ पे 2000 होगा क्योंकि 61 होगा तो दोनों में से होगा। देखो 3 करोड़ 1,20,000 है यहाँ, लेकिन क्या गया हमें? 2000। तो 2000 कहाँ पे? ऑन है, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? सही है। तो इस तरीके से आपको चेक करते हुए और साथ में क्या करना है बच्चों? लिखते हुए चलना है। सबसे पहली बात है यहाँ पे बताया गया है 3 करोड़ 51 लाख, तो 3 करोड़ हो गया 51 लाख और साथ में बोला जा रहा है 2000 लिखा हुआ है 61। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? करेक्ट है। डायरेक्ट आप क्या करोगे बच्चों? इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके का क्वेश्चन।
तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों? 3 है। इसमें पूछा गया है कि 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख। बच्चों 1 मिलियन इक्वल टू हमारा होता है कितना? 1 मिलियन इक्वल टू होता है हमारा कितना बच्चों? 10 लाख। 10 लैक्स होता है। तो 10 मिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 लैक्स। और 100 लैक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करना? बोला जा रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 नंबर में। हो रहा है कि इस नंबर में आपको प्लेस वैल्यू क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। तो इसे वंस कहते हैं, 100 कहेंगे और 1000, और इसे क्या कहेंगे? ये वंस कहेंगे, साथ में टेंस कहेंगे, 100 कहेंगे और 1000 कहेंगे। तो 9000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 द नंबर ऑफ दिस। अब देखो बच्चों, ये नंबर दिया हुआ है 5 6 8 9 7 6। इसमें 6 का क्या निकालना है बच्चों? डिफरेंस निकालना प्लेस वैल्यू का। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों हमारा? 1000। ये हमारा कितना होगा? 1000। और ये क्या होगा बच्चों? 6 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कैरी 1 लोगे तो 10 आएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 9 9 9 5। ये क्या होगा हमारा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर। अब ये नंबर हमारा क्या बच्चों? यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है। सभी को ऐड कर दोगे 3 प्लस 3 प्लस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा? 9। 9 विल बी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों 8 है। बोला जा रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। इस नंबर में इस वैल्यू ऑफ 6 फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों 5 है, 3 8 6 4 2 है। अब हमें किसका निकालना प्लेस वैल्यू? 6 का। तो 6 है तो 1 10 100 हो जाएगा। तो 6 100 करोगे तो 600 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 3 इन द नंबर। अब बोल रहा है बच्चों डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का और 3 का। तो 4 है, 3 है, 8 5 2 1 है। अब हम सबसे पहली बात है 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 500। क्या हो जाएगा? 500। और 3 का प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000। कितना होगा बच्चों? 30,000। अब 30,000 में 500 जाएगा बच्चों तो 9,000 करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया? दोनों का डिफरेंस हमारा है 29,500। इट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रकार से दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? अब हो रहा है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट नंबर। अंडरलाइन डिजिट जो है बच्चों सब प्लेस क्या करना है? सम करना है। इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 7 70 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 0 तो 5 0 यहाँ पे 50। यहाँ पे देखो जाओगे तो इसमें नहीं है। तो 6 है यहाँ पे, इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू निकालना नहीं है। 4 का प्लेस है, तो 4 का प्लेस है कितना हो जाएगा बच्चों? 4000। तो 4000 का प्लेस वैल्यू निकालो। फिर 200 का प्लेस वैल्यू निकालो, 200 हो गया। 5 का प्लेस वैल्यू 50 हो गया। 3 का प्लेस, सभी को क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 7 70,000। ये कितना है बच्चों? 7 लैक्स। कितना होगा हमारा? 4250। यहाँ पे सेम लैक्स है 4000। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्या हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा किसी में। तो ऑप्शन क्या है? गलत है। ये हमारा क्या है बच्चों? सही आंसर है इस क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 में क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 नंबर। इस में क्या करना है बच्चों? फेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 7 का, फेस वैल्यू ऑफ 3 का क्या निकालना है आपको? आंसर। ये नंबर 3 5 6 7 0 5 9 2 है।
आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का निकालना, तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 70,000, कितना हो गया 70,000। अब हम निकालेंगे किसका बच्चों, क्या निकालेंगे फेस वैल्यू का, क्या होगा -3 होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल, यहाँ से कैरी लेंगे 1 तो 10 होगा, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 7 9 9 9 6 999 7 विल बी सर, यानी क्या 11 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्या बच्चों सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन द नंबर, पूरा इस नंबर में प्लेस वैल्यू निकालना है 4 और 5 का, प्लेस वैल्यू निकालते हैं 4 और 5 का, 2 9 2 5 4 3 में आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रोडक्ट निकालना है का प्लेस वैल्यू 4 और 5 का, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 40 और 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 500 और इनटू क्या लिखेंगे 40। तो देखो बच्चों 5 और 4 क्या होगा 20, 30 तो 30 क्या करो यहाँ पे प्लेस कर दो, आने का आंसर हो जाएगा बच्चों 20,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन। यदि आपको बताना है अच्छा नहीं लग रहा हो क्लास, तो क्लास अच्छा नहीं लग रहा हो तो आज रखिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 15, बोल रहा है क्या 1 से लेकर 15 तक टोटल प्राइम नंबर कितना है। तो देखो बच्चों 1 और 15 टोटल प्राइम नंबर कितना होगा, तो 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है और क्या है बच्चों 19 है। हमें पूछा गया कि कितना तक 15 के बीच में, 1 और 15 के बीच में, तो 2 3 5 7 11 13 हमारा प्राइम नंबर है, 1 और 15 के बीच में टोटल कितना हो जाएगा 5 5 हमारा क्या बच्चों प्राइम नंबर है। तो याद रखिएगा ये पूरा कंसेप्ट। प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चों प्राइम नंबर हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर जो कहते हैं, याद रखना कि इक्वल बाय itself एक्सेप्ट 1, हो रहा है क्या बच्चों वैसे नंबर जो 1 से यानी खुद से डिविजुअल होगा एक्सेप्ट 1 के अलावा उसे प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर आपने देखा वो याद रखना इससे डिविजिबल एक्सेप्ट 1 इज नॉट या प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर इज, तो ये सारे क्या कीजिएगा बच्चों ध्यान में रखिएगा। आज रखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन किस जाता है, यहाँ पे पूछा गया है सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिलो 10। सबसे पहली बात है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर याद रखना कि इट इज डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज इवन नंबर। तो याद रखना हमें यहाँ पे पूछा है सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिलो 10। देखो बच्चों 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 7 नंबर है, 4 जा 10 और 2 8 10 10 और 10 20 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्या करना था बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन जिस तरीके उस तरीके प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे वैसे तुम्हें सारे कंसेप्ट इजी लगने लगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि वी द फ्लोइंग स्टेट, कि इसमें कौन से स्टेट ट्रू है। अब देखो बच्चों बोला जा रहा है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। सबसे पहली बात है कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर याद रखें का फैक्टर 2 से अधिक हो, मतलब कुछ फैक्टर मोर देन 2 से क्या कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। क्या सारे ऑल इवन कंपोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होगा, क्या 2 का जो फैक्टर है बच्चों 1 होगा और 2 होगा, क्या 2 अधिक है, नहीं सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते नहीं है। नेक्स्ट में ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, क्या सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे, क्या बताओ। अब ऑड नंबर होता है क्या है बच्चों, ऑड नंबर मीन्स होता है कि इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो पाएगा उससे कहते हैं हम क्या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर
9 भी ऑड नंबर, क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, ये क्या हो जाता है? गलत। क्यों? 9 ऑड नंबर है, तो 9 ऑड नंबर है तो क्या प्राइम नंबर है? ये नहीं है, तो क्या हो जाता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर इनफिनाइट प्राइम नंबर, बोला कि क्या हमारे पास जो होते हैं इनफिनाइट प्राइम नंबर होते हैं? गलत, इनफिनाइट प्राइम नंबर कभी भी होते नहीं है। तो भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे बच्चों? फिक्स होंगे। अब नेक्स्ट में बोला क्या प्राइम नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर। क्या जो प्राइम नंबर होता है उसे हम लोग लिख मोर देन 2 नेचुरल नंबर, मोर देन 2 नेचुरल नंबर। देखो प्राइम नंबर जो होता है बच्चों, क्या हम उसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर? तो मोर देन 2 नेचुरल नंबर देखते हैं, देन 2 नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं हो सकता। तो यदि देखा जाए तो 2 के अलावा सारे पर हो सकता है, ऑल इवन यदि 2 लेते हो तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 के बाद जितना भी लोगे वो सारे क्या कहलाएंगे? पर कहलाएंगे। इसलिए ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बाकी बात क्या है हमारा बच्चों? क्या रॉन्ग है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ये क्या है? करेक्ट है बच्चों। क्यों? 2 में ऐसा सस्पेंस बनता है कि 2 इवन नंबर है, लेकिन याद रखना 2 ही फैक्टर। बाकी बात सारे में क्या है बच्चों? सारे में क्या हो रहा है? सारे में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? फैक्टर अधिक हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है सिस्टम, ईच ऑफ द फ्लोइंग क्या प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर होता क्या है बच्चों? तो प्राइम नंबर मतलब होता है कि इट्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। तो वैसे नंबर होंगे जो खुद से डिविजिबल होगा एक्सेप्ट 1, 1 से डिविजिबल नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर देखो ये 9 से डिविजिबल है बच्चों, ये 13 से डिविजिबल है, ये 99 है, 11 से भी डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये याद रखना प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 83 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। तो हम इसे कहेंगे विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे बोला जा रहा था सम ऑफ फर्स्ट प्राइम 5 प्राइम नंबर। बोला है क्या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम क्या होगा? तो यहाँ पे समझो सबसे बात है, फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है। टोटल कितने प्राइम नंबर हो गया बच्चों? 5 हो गया। अब इसे ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और कितना बच्चों? 18, कितना हो जाएगा हमारा? 10 और 18 28 विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस तरीके से बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम किसका आ गए? 18 का आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे पहली बात है कंपोजिट नंबर होता क्या है? तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो मोर देन टू फैक्टर को क्या कहते हैं बच्चों? मोर देन टू फैक्टर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। 11 का याद रखना, 11 का 2 ही फैक्टर होता है, एक 11 एक 1। 10 का क्या होता है बच्चों? 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 तो 2 फैक्टर से ज्यादा हो रहा है। 19 का एक ही फैक्टर हो रहा है, 19 का क्या हो रहा है बच्चों? एक ही फैक्टर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 12 का कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और साथ में क्या होगा बच्चों? होगा, और साथ में क्या होगा बच्चों? 12 होगा। तो बहुत ज्यादा फैक्टर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से 19 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट कंपोजिट। कौन सा नंबर ऐसा है जो कंपोजिट नहीं है? तो आज रखना जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा होगा उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं, अदरवाइज हम उसे क्या कहते हैं? नंबर। अब देखो यहाँ पे 17 का एक ही फैक्टर है, यदि 17 एक ही फैक्टर है तो इसे क्या कहते हैं? अब बोला जा रहा है क्या बच्चों? 25 जो है विच ऑफ द नंबर इज नॉट कंपोजिट। अब इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर? 17 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 17 और 1 ही है, 2 फैक्टर से ज्यादा है ही नहीं। ये क्या कहलाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो भी होगा वो ध्यान में रखना कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होगा, एक यानी
ये क्या होगा बच्चों 17 होगा, अरे क्या होगा 1 होगा। इसीलिए प्राइम नंबर अपोजिट नंबर नहीं होता है। जो भी दिमाग में चल रहा है नेगेटिविटी उसे दूर करो और पॉजिटिविटी को क्या करो, इनहेंस करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके कहीं ना, और जो मैं पढ़ाऊंगा शेयर भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा। अभी जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ प्रैक्टिस के बेसिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही ज्यादा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 20 क्या, विच ऑफ द फ्लो वेयर इज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर मीन्स क्या है, ट्विन प्राइम मीन्स होता है बच्चों कि डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, का डिफरेंस 2 होगा तो क्या कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लो 3 है 5 है, 3 5 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्या कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। ट्विन प्राइम क्या नंबर का डिफरेंस होना चाहिए प्राइम नंबर, कुछ डिफरेंस इज 2 प्राइम नंबर, बट देयर दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे, लेकिन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे मान लो कि 2 5 है और 7 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों प्राइम नंबर लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, तो इसे क्या कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बच्चों ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट समझो, ये हमारा 101 है और साथ में 105 है, यहाँ पे 130 है और 130, यहाँ पे 137 है, यहाँ पे 139 है, यहाँ पे 197 है और यहाँ पे क्या बच्चों 198 है। सबसे पहली बात है होना क्या चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। ट्विन प्राइम नंबर तभी होगा जब क्या होगा दोनों नंबर प्राइम नंबर होगा और उसका डिफरेंस 2 होगा, तभी क्या कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो बच्चों दोनों का डिफरेंस कतई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सुनो मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस 2 है लेकिन 132 प्राइम नंबर नहीं है, सर यहाँ पे क्या हो जाता है क्या गलत हो गया। नेक्स्ट देखो 37 है 39 है तो 39 है, 3 से कतई नहीं जाने वाला, यहाँ पे 92 है 2 से चला जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस। 137 प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2, हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया बच्चों हम लोग 20। सबसे पहली बात है द प्राइम नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशन, प्राइम नंबर किसके क्लोज में है, क्लोज अंडर विच, तो आप पढ़ रखे होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, आप साथ साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में वहां पढ़े होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी पढ़े एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़े, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब में चेक करिए, तो उसमें से बताओ प्राइम नंबर एज ए प्राइम नंबर देखा जाए बच्चे, प्राइम नंबर 2 लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है 6 आता है, तो 2 आ जा रहा है, क्या प्राइम नंबर आ रहा है नहीं, ये याद रख लेना आपको कि 1 प्राइम नंबर 2 लेते हैं और 3 5 लेते हैं, 5 प्राइम नंबर लेंगे लेंगे तो ज्यादातर जो देखा जाता है प्राइम क्लोज रहता है, वो क्या रहता है हमारा याद रखना एडिशन से क्लोज रहता है, +5 को क्या होगा बच्चों हमारा 5, एडिशन से क्या रहता है बच्चों 8 रहता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर प्राइम ऑफ 8000, बोला जा रहा है बताओ 8812 टाइम फैक्टराइज क्या होगा, टाइम फैक्टराइज क्या होगा। सबसे पहली बात है हम जीरो को क्या लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते 5 क्या होना चाहिए 5 क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 क्या है 8 का कितना हमारा 800 क्या निकाल दो, तो देखा जाए तो 2 कितना होगा बच्चों हमारा 24 21, फिर यदि देखा जाए हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ
7 से यदि हम क्या करते हैं तो 1 6 कितना होगा 40 मल्टीप्लाई डबल 6 डबल 2 आ जाएगा डबल 2 डबल देखो बच्चों डबल 2 है डबल 3 है तो डबल 7 एक 5 है ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट है। क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको क्या करना था बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे आप इजी वे से क्या करोगे और आपका मार्क्स आने वाला हमारा जो टारगेट है बच्चों का वो 150 आउट ऑफ 1 से आपको पूरा का पूरा मैथ्स का फुल्ली फाउंडेशन कोर्स जैसा आपको मिलने वाला आप बने रहिए बस यहाँ पे प्रैक्टिस का पूरा आते हम 23 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कि इसमें नंबर जो है तो इससे डिविजुअल है एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व का डिविजुअल मींस होता है सम ऑफ ऑल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजुअल बाय 3 सारे नंबर को जोड़ दिया जाए और 3 डिवाइड किया जाए वो नंबर 3 से इक्वल है एंड दिस 3 अब इन सभी को ऐड करते हैं क्या ऐड करते हैं बच्चों 15 और 6 हो रहा है 21 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कितना हो रहा है याद रखना है यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 10 अब इसमें से देखोगे तो 3 का टेबल में ओनली हो गया आंसर हो गया और क्या है हमारा बच्चों ये है तो आप आके आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है क्या बच्चों 4 है यहाँ पे क्या पूछा गया कि द नंबर इज डिविजिबल बाय जो नंबर दिया हुआ है वो किससे जो नंबर दिया गया है वो डिविजिबल किससे नंबर है हमारा वो क्या है 535 है यदि देखा जाए कि आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों अमूमन में क्लास ऑफलाइन एंड जो हमारा वो पूरा का पूरा हमारा डिविजिबिलिटी रूल बच्चों को दिमाग में सेट करके पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे यदि तुम देखोगे कि लास्ट डिजिट 5 है ना 100% 5 से क्या आपको देख के ही आंसर मालूम पड़ जाएगा देख के ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट यदि 5 है तो होगा डिविजिबल होगा देखने की जरूरत नहीं है तो 5 से डिविजिबल था ऑप्शन हो गया बच्चों आज जो हमारा है 24 क्वेश्चन हो चुका है लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 नंबर क्या पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज बाय 9 पूरा इनमें कौन सा नंबर जो है 9 से डिविजिबल होता क्या है 9 का डिविजिबल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9 अब यहाँ पे पता करते अब देखो बच्चों डिविजिबिलिटी रूल यदि आप पढ़ लियो आपको लगेगा कि हम बहुत सारा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल में भी क्या करना पड़ेगा बच्चों याद रखना पड़ेगा किस तरीके से अप्रोच अपनाया जाए वो आपको याद रखना पड़ेगा अप्रोच क्या है बताया अप्रोच यहाँ पे है कि जब भी आपको 9 से डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड आउट करना रहेगा तो हमेशा दिमाग में याद रखना 9 का पेयर बना लेना क्या बना लेना 9 का पेयर बना लेना वही हमारा क्या होगा आंसर हमें पूछा गया है इसमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल तो आपको क्या करना है 9 का पेयर बना लो 9 का पेयर बना लेते हैं कैसे बनाएंगे बच्चों तो देखो 5 और 3 8 होता है 8 है 8 8 16 होगा और 7 होगा 9 का पेयर बनिए अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों 5 3 कितना हो जा रहा है 5 3 और साथ में इधर क्या हो गया बच्चों अब देखो यदि हम 1 यहाँ पे ऐड करेंगे 1 यहाँ ऐड करेंगे तो लेकिन क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा तो 5 तो 9 अब पेयर बनाओ यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 1 क्या होगा बच्चों
ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस क्या हो रहा है 8, ये दोनों को 18 क्या होगा बच्चों। अब ए ऑप्शन नंबर, लेकिन हम डी भी आप देख लो, यहाँ पे देखते हैं 2 5, यहाँ पे 3 का 5। अब देखो बच्चों कोई भी एंगल हो पाएगा, यदि नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इन आवर चैनल। आते हैं हम लोग बच्चों नए टॉपिक के साथ, हम लोग या तो इससे आगे वाले कुछ प्रैक्टिस, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेगा। बहुत ही आपसे वीडियो में हमारा यूट्यूब नहीं किए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बच्चों क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिएगा। बहुत Deposit Photos Music. All the best.